क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन के संघर्षों की असली जड़ क्या है? क्या आपने महसूस किया है कि जीवन के हर मोड़ पर असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है? आत्मा का ज्ञान और अपने मन पर नियंत्रण ही जीवन को बदलने की चाबी है। आज हम इसी गूढ़ सत्य पर चर्चा करेंगे, हिंदू पौराणिक कथाओं और श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान के माध्यम से। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री कृष्ण वाणी 108 चैनल पर। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां आप सीखेंगे कि कैसे आत्मज्ञान और अपने मन पर नियंत्रण आपके जीवन को रूपांतरित कर सकता है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा उठना चाहिए, स्वयं को गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा की शत्रु। यह हमें सिखाता है कि जीवन में असली नियंत्रण आत्मा और मन पर होता है। अब इसे गहराई से समझने के लिए एक कथा का सहारा लेते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन को एक बार अपने जीवन में भारी मानसिक द्वंद्व का सामना करना पड़ा। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन अर्जुन के मन में शांति नहीं थी। वो अपने जीवन के उद्देश्य और अपनी आत्मा के सत्य को समझने में असमर्थ महसूस कर रहे थे। एक दिन अर्जुन द्वारका गए और भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। कृष्ण ने उनकी परेशानी समझी और एक दिन के लिए उन्हें वन में ध्यान लगाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, यदि तुम अपने मन को नियंत्रित कर सको तो तुम्हें अपनी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। अर्जुन ने वन में ध्यान लगाना शुरू किया। पहले दिन उनका मन हर ओर भटकता रहा। पांडवों की जिम्मेदारियां, अतीत के युद्ध की स्मृतियां और भविष्य की चिंताएं। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, लेकिन तीसरे दिन उन्होंने कृष्ण के शब्दों को स्मरण किया। योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग वह है जो हमारे कर्मों को कुशल बनाता है। अर्जुन ने गहराई से सोचना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि उनका मन एक घोड़े की तरह है, जिसे नियंत्रित किए बिना वो उन्हें कहीं भी खींच सकता है। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने विचारों को स्थिर करना शुरू किया। कई दिनों के प्रयास के बाद अर्जुन ने अपने मन को शांत करना और आत्मा की आवाज सुनना सीख लिया। कृष्ण ने वापस आकर उनसे पूछा, अब बताओ पार्थ, क्या तुमने अपने उत्तर पा लिए? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हे माधव, मैं समझ गया हूं। जब तक मैं अपने मन को नियंत्रित नहीं करूं, तब तक बाहरी शांति असंभव है। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा मार्गदर्शन है। भगवान श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं। मन पर नियंत्रण और आत्मा का ज्ञान ही हमें जीवन के संघर्षों से मुक्ति दिला सकता है। गीता में उन्होंने कहा है, तस्मात् योगी भवार्जुन। अर्जुन की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में आत्मज्ञान और मन पर नियंत्रण के बिना हम सच्ची शांति और सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य शक्ति होती है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें अपने विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा। दोस्तों, यदि इस कहानी और उपदेश ने आपके मन में नई ऊर्जा और प्रेरणा जगाई है, तो हमें खुशी होगी। श्री कृष्ण वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस ज्ञान को साझा करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।